कोई अंग्रेजी मेडिसिन ली, ना अंग्रेजी अनाज खाया। इसने कहा जब खाऊंगा जब आचार्य देवव्रत जी की जो प्राकृतिक खेती है सब जगह लागू हो जाएगी। किसान, गाय, जमीन, जमीर कैसे बचेगा वो चीज हम बताएंगे। हमारे साथ षड्यंत्र करा गया, हमारे को आयुर्वेद की जगह क्या दे दिया, IM में दे दिया या इंग्लिश मेडिसिन दे दिया। खेतों में जो गाय के गोबर से खाद से खेती करते थे उसकी जगह क्या दे दिया, हमें यूरिया दे दिया, DAP दे दी, और हमारी बुद्धि होगी भ्रष्ट, हमें पता ही नहीं। आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल गुजरात के, वो कहते हैं भाई आज हम यदि बचेंगे तो गाय से बचेंगे, क्योंकि जो खेती यूरिया डालते हैं, जहर खाते हैं, उसके बजाय केवल मात्र एक उपाय प्राकृतिक कृषि और गो आधारित खेती। गाय, ब्राजील जैसे देशों में तो गो थेरेपी चल पड़ी, गाय के ऊपर हाथ फेर दो ना, आपको कभी BP नहीं होगा, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी। देसी गाय के ऊपर हाथ फेर दिया तो गौ माता की, भारत माता की, वंदे। विनंती करू के पोते के प्रवचन करे श्री कर्मवाद। बोलो द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, वीर योद्धा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो धारी के जो यदुवंशी और अहीर समाज का जो लोग इज्तिमा कार्यक्रम में हैं, सबको हरियाणा की तरफ से, देसी पत्रकार कर्मों की तरफ से दिल की गहराई से, दिल के चौवा में तक गठरी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और मंचासीन जितने भी सज्जन बैठे हैं और आप जो सज्जन बैठे हैं, आप लोगों के मन में एक बात, सबके दिमाग में भी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सबसे आदरणीय क्या थी, सबसे सम्माननीय उसके लिए क्या था, बताओ बच्चे, बताओ भाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय क्या चीज थी? क्या थी? गौ माता। क्या थी? गौ माता। लेकिन उस गौ माता के महत्व, ताकत, ऊर्जा उसको हम समझ नहीं पाए, और उसका आज एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने रील में टार्जन देखा होगा, फिल्मों में। असली का टार्जन देखना है? असली का टार्जन जो एक बार हाथ रख देगा तो 10 घंटे लगातार सपाटे लगा सकता है, एक बार हाथ रख देगा तो 30,000 पुशअप लगा सकता है। और ये वो धरती है जहां पर आपकी गिर नस्ल और गिर के जंगलों में शेर, और एक ये यहाँ पर जो अहिरवाल समाज है, एक वो शेर, और एक जो धारी के गिर के जंगलों में शेर है। एशिया में सबसे ज्यादा बब्बर शेर कहां पे है? गिर के जंगल में। और यदि देसी गाय की नस्ल की बात करें, आज देसी टार्जन के जो सपाटे आप रखोगे, उसके माध्यम से अपना जमीन, किसान, गाय, जमीन, जमीर कैसे बचेगा वो चीज हम बताएंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में देसी टार्जन को मैं बुलाना चाहूंगा। देसी टार्जन अभी आपके बीच में आएंगे, और खुराक क्या है? देसी गाय का घी, मक्खन, दूध, दही, खीर, ये खुराक है। 16 साल से जंगलों में रहा है, अन्न नहीं खाया आज तक, हवा और पानी से ऊर्जा लेता है। और देसी गाय की कृपा इतनी, 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में जाने वाला है। और ऐसा योद्धा, ऐसा फौलाद आपने सुना होगा, दुनिया में 7 अजूबे, 8वां अजूबा है जिसका नाम है देसी टार्जन। अभी आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में एक बार तालियां बजाओ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का सबसे बढ़िया माध्यम है, हमें बताना चाहिए जिस देसी गाय को भगवान श्री कृष्ण जी इतना कहते हैं कुल देवी होती थी वो, और इतना मान सम्मान देते थे, तो उसकी महत्व को हम सबने समझना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, गाय का महत्व समझना चाहिए कि नहीं? एक बार हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ उठा के बताओ, गाय के महत्व को समझना चाहिए कि नहीं? तो अब ये यहां से चलेगा, मैं यहां से चलूंगा, और आपके सामने रुकेगा नहीं, इसको रोकना पड़ता है। ये एक बार शुरू होगा तो ये रुकता नहीं,
बिना रुके, बिना चुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से गायें, किसान, जमीन और जमीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका एक सपना है अपनी जो बहुत सारे कैंसर के मरीज है इस इलाके में, बताना आपको कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड, कितनी बीमारियां आ गई हैं। कहां थी पहले? गाय का दूध पीते थे, कुछ बीमारी नहीं थी। और आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल गुजरात के, वो कहते हैं भाई आज हम यदि बचेंगे तो गाय से बचेंगे, क्योंकि जो खेती यूरिया डालते हैं, जहर खाते हैं, उसकी बजाय हमें क्या चाहिए? देसी गाय का गोबर और मूत्र, और उससे तैयार करते जीवामृत खाद, जो 22,000 में तैयार होती खाद, वो सिर्फ घर के एक पशु से, गौवंश से, एक गाय से, एक दिन के गोबर से 1 किले में आप जीरी दाल लगा लोगे, गेहूं की यूरिया डालना नहीं पड़ेगा। तो छोटी बात है। और जितना जाता उदाहरण है देसी कार्जन अपने आप में मिसाल है। आप लोगों के सामने सपाटे लगेंगे, आपको डेमो दे रहे हैं, पसीने से चर से शरीर तर है, लाल है, फुला चाहिए। आपने रील में टार्जन देखा होगा, फिल्म देखी होगी, ये रियल का ताड़ी बजा दो, ताड़ी बजा दो, खाने दो, बिल्कुल शुरू कर दो। और अभी मैं इनसे टार्जन भाई को कह रहा हूं शुरू कर दो, और देखेंगे अब आप देखेंगे, आपने सुना होगा, देखा होगा पहले कि भाई बहुत सारी वीडियो हमारी आई है टार्जन की और मेरी, लेकिन हमारा मकसद केवल एक है, अपनी देसी गाय का वर्चस्व, वजूद, अस्तित्व वो खतरे में है। हम कितने आंदोलन कर लें, कितने सम्मेलन कर लें, कितने गौ माता की जय बोल लें, बोला गाय बचेगी? गाय की रक्षा कौन करेगा? नारे नारे हैं, करते तो नहीं है, तो नारे नारे नहीं, ऐसे बचेगी गाय। जब खेत में गाय जाएगी, उसकी फसल जो होगी उस गोबर से, उस फसल को हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि होगी ठीक, नहीं तो हमारी बुद्धि होगी भ्रष्ट। टार्जन भाई शुरू कर दीजिए आप, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मन से आशीर्वाद लेते हुए। और अभी आप देखेंगे, और ये डिजर्व करता है, आप लोग तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अखंड बाल ब्रह्मचारी, शुद्ध शाकाहारी, न कभी पाउडर खाया, न स्टेरॉइड लिया, न कोई अंग्रेजी मेडिसिन ली, न अंग्रेजी अनाज खाया। अंग्रेजी अनाज नहीं खाया इसने कहा जब खाऊंगा, जब आचार्य देवव्रत जी की जो प्राकृतिक खेती है सब जगह लागू हो जाएगी, और दोबारा से जो गाय सड़कों पे धक्के खाती है, गालियां खाती है, पॉलिथीन खाती है, वो गाय दोबारा खेत में पहुंच जाएगी। तब मैं अन्न खाऊंगा। 16 साल से अन्न नहीं खाया, जंगलों में रहता था। शहर में क्यों आया? क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जंगली हो गए, और जंगल में रहने वाला ये इंसान हो गया। हम जंगली हो गए। क्या खाते हैं? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ताता कुत्ता, मोमोज, मोमजा में क्या क्या डंगा नहीं खाते हैं। और यदि बच्चों को देना ये पीढ़ी, ये आगे बड़ी होगी ये पीढ़ी। सीखो इनसे, ये पसीने से तर शरीर, नाम देसी टार्जन, नाम ही काफी है। 13 विश्व रिकॉर्ड है जी इनके, 13 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या है? स्टेमिना के, पावर की। एक बार शुरू हो गया तो लगातार 10 घंटे कर सकता है। किसकी ताकत? देसी गाय के दूध की, घी की, मक्खन की। ये असली ताकत। इस ताकत को पहचानो। हमारे साथ षड्यंत्र करा गया, हमारे को आयुर्वेद की जगह क्या दे दिया? IM में दे दिया, या इंग्लिश मेडिसिन दे दिया। खेतों में तो गाय के गोबर से खाद से खेती करते थे, उसकी जगह क्या दे दिया हमें? यूरिया दे दिया, DAP दे दी, और हमारी बुद्धि होगी भ्रष्ट। हमें पता ही नहीं। हमारे साथ वो का हमारा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत कहते भी गए और फंसते भी गए। तो केवल मात्र एक उपाय, प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित खेती। गाय बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गाय के विज्ञान को समझना जरूरी है। देसी गाय का 1 ग्राम गोबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस महान उसके वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, आप उनके परिवार से हैं, तो आपको पता होना चाहिए देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। 300 करोड़। और तो सड़कों पे गाय घूमती है, उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ सूक्ष्म जीव हैं। जब वो खेत में पड़ता है
धरती की उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। इतनी बड़ी बात है। अब आप देखते जाएंगे टार्जन का शरीर पसीने से तर हो जाएगा और शरीर में से धुआं भी निकलने लगेगा। पहला ऐसा इंसान है धरती का जो कि जितनी देर वर्कआउट करेगा एनर्जी डबल हो जाएगी। यदि 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली तो 4 घंटे का स्टेमिना पैदा हो जाता है इसमें। ये है 8 बाजू का, ताड़ी हो जाओ इन पर। और किसी को यकीन ना आए तो मैंने 10 घंटे का लाइव कर रखा है। 10 घंटे का 10 घंटे लगातार लाइव किया था मैंने, जिसमें सपाटे चलते रहे, ये नहीं रुका। जो सामने बैठे थे ना आप जैसे लोग, वो ऐसे गिर गए थक के, देखते देखते थक गए, लेकिन ये नहीं थका। अमेरिका की लड़की की शादी का ऑफर आया, ठुकरा दिया। 14 करोड़ का ऑफर आया, ठुकरा दिया। सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई मैं किसी केमिकल का, रसायन का कोई प्रचार नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे अनन्य है क्या? गौ माता, देसी गाय। गाय का मतलब वो नहीं, अमेरिकन नहीं, जर्सी नहीं, देसी जो गिर है, भारतीय नस्ल है, जो हरियाणा की देसी है, गुजरात की देसी गिर है, राठी है, साहिवाल है। और ब्राजील जैसे देशों में तो गो थेरेपी चल पड़ी। गाय के ऊपर हाथ फेर दो ना, आपको कभी बीपी नहीं होगा, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी। देसी गाय के ऊपर हाथ फेर दिया तो। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं हम आपको। देसी गाय से ऊपर कोई देवता नहीं है। इसीलिए कहते हैं 33 करोड़ देवता, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। और आपकी ही धरती से महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, आपके गुजरात के टंकारा से इतने महान जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी गाय की महिमा गिनाई। राजीव भाई दीक्षित की हम बात करें, उन्होंने महिमा गिनाई। और भगवान श्री कृष्ण तो बार बार कहते थे भाई मुझे अपनी प्रजा में किसी को बीमार नहीं देखना। तो गाय की दूध की नदियां बहती थी श्री कृष्ण के दरबार में, और लोग आते थे दूध पीते थे। किसी से कुछ नहीं लिया जाता था। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी जो हमारे को गाय का महत्व बता गए, लेकिन हम बचा नहीं पाए। और फुल जाट जुलानी वाले का सुने नाम, जिन्हें हत्थे तोड़े थे, हत्थे तोड़े थे, गौ हत्थे तोड़े थे। जो गाय कटती थी उनको बंद कर दिया था पूछड़ खाने को। तो हमारा सपना है उनके सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। राजीव भाई दीक्षित के, महर्षि दयानंद सरस्वती के, फुल जाट जुलानी के, भगवान श्री कृष्ण का जो सपना था गाय के, क्योंकि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का मतलब गाय है, और गाय का मतलब है श्री कृष्ण को हम कहते थे पालक, गोपाल, गोपालक। कितने बढ़िया बढ़िया नाम हमने रखे। गोपालक यानी कि गाय का पालक, गोपाल। तो ये चलता रहेगा। और ये अपने आप एक बार तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। बिल्कुल एक देखो, इधर से टार्जन के सपाटे चलते रहेंगे और मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं टार्जन के बारे में बताने में। बहुत कुछ है। बीच में एक अतिथि को हम ले लेते हैं, वो बीच में एक बार अपनी बात रखेंगे और टार्जन के सपाटे चलते रहेंगे। और इनके चेहरे की तरफ देखना, इनके थकावट नजर आएगा कोई आपको? पसीना तो निकलेगा, लेकिन थकावट नाम की कोई चीज नहीं। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चला गया इनका, वहां से भी अप्रूवल आने वाली है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा देसी टार्जन का। यह अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, अद्वितीय है, कल्पनीय है। और अर्जुन भाई आप बुलाओ क्यों?